पुलिस इंस्पेक्टर सर, एक बार बताइए तो सही क्या बात हुई है। अरे क्या कर दिया है मेरे भज्जी बेटे ने, एक बार बताइए तो सही, कैसे शांत खड़े हो आप। पुलिस का करने आई है यहाँ पे। लड़के यू आर अंडर अरेस्ट। यू आर अंडर अरेस्ट, पर का बात को अरेस्ट? का बात को अरेस्ट? अरे इतना भोला मत बना हमारे सामने। अरे सर एक बार बताइए तो सही, मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप इसको गिरफ्तार करने आए हो। अरे आपके बेटे के नाम एफआईआर कराई है किसी ने? क्या एफआईआर कराई है? पर सर कोई बात भी तो होगी, मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया है जो इसके नाम एफआईआर है। आपके बेटे ने बीच रोड पर एक लड़की को छेड़ा है और उसी लड़की ने इसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। क्या हरामखोर, तू नहीं सुधरेगा। पापा, मैंने कोई लड़की वड़की न छेड़ी है। ये खामखा मुझको गिरफ्तार करने आए। मैंने छेड़ी है कोई लड़की, तुम्हारी कसम। तो फिर ये पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। अब इनकी मौत का पता, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने कोई लड़की न छेड़ी है। काई लड़की ने ऐसी मजाक मजाक में एफआईआर करा दी हो, अप्रैल फूल बना रही हो मेरा। ऐसा भी तो हो सके। फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी के महीने में तेरा कोई अप्रैल फूल बनाएगा? अच्छा, फरवरी का महीना चल रहा है तो ऐसा हो सके कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हूँ हमसे। हो सके तुमने कोई कांड कर दिया हो पुराने जमाने में और वहाँ का बदला वो मुझे अब लेना चाह रहा हूँ। का कह रहा, दोबारा बोलिए, समझ में ना आया मेरे। मैं यूँ कह रहा हूँ, तुमने बचपन में काई के लड़ाई वड़ाई कर ली हो या काई की छोरी वोरी छेड़ दी हो तो वहाँ ने अब रिपोर्ट कर दी हो। हाँ? जब का बदला वो अब लेना चाह रहा हूँ तुमसे। ऐसा भी तो हो सके। अरे यू चीज तो मैंने सोची ही ना। सही दिमाग लगाया तेन तो। हो सके ऐसा हो, कहीं मैंने कोई लड़की छेड़ दी हो और अब जाके वो बदला ले रहा हो। कोई बात ना पापा, अब तो समझ में आ गई तुम्हारे। अब कैसे सही दिमाग लगा रहा है? काहे को पापा, पुलिस वाले काहे को आए हैं पे? या हरामखोर गिरफ्तार करने आए पुलिस वाले, या के नाम का लड़की ने एफआईआर कर दी है। छेड़ दी होगी रास्ता में कोई लड़की है ये ऐसा यू ना कटा रखी है हमारी। कितनी बार समझा दिया कि इन चीजों में कुछ ना रखो, पर यू हमें बदनाम करके मानेगा तो मानेगा ही। यानी तो शपथ ले रखी है कि मैं अपने माँ बाप ने बदनाम करूंगा। मैंने भी आके पूछी कि तेरे कोई कांड वांड कर दिया होगा, पर बता ही ना रहा। हमारी मैंने कहा कमरा में मुझे कि मैंने कुछ ना करा है। उड़े अब भी मौका तेरे पास, बता दे तेने कुछ गलत करा हो तो बचा लेंगे पापा, तो अब भी बचा लेंगे। ऐसे का मुझे फांसी होने वाली है कि मुझे बचा लेंगे। मैंने कहा कोई गलत काम करो है, बस पुलिस वाले अभी ले जाएंगे मुझे और अभी छोड़ देंगे। थोड़ी देर में पता ही चल जाएगी कि मैंने कुछ करा ही ना है। पुलिस इंस्पेक्टर सर, अगर इसने कुछ गलत काम किया है तो इसे ले जाइए उठाकर, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो या कुछ समझा के पागल है गए, पर यूं तो सुधरने को नाम ही ना ले रहे हो सके तुम या को सुधार दो या कि गंगल पे अच्छी तरीका से ही बजाइयो। ले जाओ या को उठा के यहाँ पे। कैसे पापा, तुम तो अपने छोरा की गाड़ पे डंडा बजवाने की बात कर रही हो हैं? जैसो करेगो वैसो भरेगो। भाई मेरी तो साफ सीधी बात है, अगर तेने कुछ गलत काम करो तो गाड़ पे डंडा बाजेगा तो बाजेगा ही, और तेने कुछ करो ही ना तो पुलिस वाले तेने चूतिया ना तो खाम खा बजाएंगे। तुम तो न्यों कह रहे कि गाड़ पे अच्छी तरीका से डंडा बजेंगे। न्यों कहोगे मेरे बेटे से हाथ भी मत लगाना। कैसे पापा हो तुम? निकले यहाँ से चल। आजा पुलिस इंस्पेक्टर सर, मुझे जेल में ही बताइए क्या बात है और कौन ने एफआईआर करी है। अरे हमारा बेटा बेकसूर ही होगा। हाँ तेरा बेटा बेकसूर होगा, तेरे बेटा ने न करा कुछ भी। हरदम वही की सपोर्ट में बोलेगी, वही की सपोर्ट में। ये पुलिस वाले का चूतिया जो खामखा गिरफ्तार करने आ गए यहाँ पे। अरे इसने कुछ करा है तभी तो पुलिस वाले इसे गिरफ्तार करने आए हैं। देख लेना तुम, मेरा भज्जी बेकसूर ही होगा। बेकसूर होगा इनका भज्जी। पुलिस इंस्पेक्टर, एक बात बताओ तुम लोगों को, मैंने अपने घर पे तुमसे कोई जबरदस्ती करवाई? चुपचाप अपनी मर्जी से मैं जेल में आकर बैठ गया, फिर भी तुमने मेरे संग ऐसी हालत कर दी। मैंने कोई मर्डर कर दिया या तुमने मेरे को ये जेली वाले कपड़ा पहना दिए? चुपचाप मैं तुम्हारी जेल में आया, फिर भी तुमने मेरे कपड़ा चेंज करवा दिए। आतंकवादी हूँ मैं? काम तो तेने गलत करो है। जिस तरह स्कूल में ड्रेस पहनना जरूरी होता है ना, उसी तरह जेल में भी जेली की ड्रेस पहनना जरूरी होता है। या हमारे हमने तेरे कपड़े चेंज करवाए। मतलब अब मैं उम्र भर के लिए जेल में रहूंगा? रहे तू चाहे जेल में 1 घंटा रहे या 1 महीना रहे, रहेगा ही नहीं कपड़ा में, समझो। तो बताओ मेरे को, मैं काहे लिए जेल में बंद कराऊं तुमने? मेरे को बताओ तो सही, तो कौन है जो ने मेरे नाम पे एफआईआर करवाई है? अरे एक लड़की आई थी कल्लो नाम की थाने में। वो रोती हुई थाने के अंदर आई थी और आते कहनी वो हमारे पैरों में गिर गई थी और बहुत जोर जोर से रो रही थी वो।
हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, कौन मदद करेगा हमारी? रोडों पे कोई भी हमारी चूची दबाकर चला जाता है। मरना चाहती हूँ पुलिस इंस्पेक्टर। अरे बेटी, पर हुआ क्या है? तू तू इतना रो क्यों रही है? और कौन तेरी चूची दबा के भाग गया? हमें साफ साफ बता बेटी, कौन है वो जिसने तेरे साथ छेड़खानी करी है? वो अमीर बाप को बिगड़ेल लड़का है, माँ को कौन का बिगाड़े वो सर जी? माँ के पापा बहुत अमीर है, माँ को कोई कुछ ना बिगाड़ सके। कोई भी हमारी चूची दबा के भाग जाता है। अरे बेटी, कोई भी कितना अमीर हो, पर कानून सबके लिए बराबर है। तू बस हमको इतना बता दे वो कौन है जिसने तेरे साथ छेड़खानी करी है। ना मैंने वो 1 घंटे के अंदर जेल में लाकर डाल दिया ना, तो मैं भी एक बाप की औलाद नहीं हूँ। बता कौन है वो जिसने तेरे साथ छेड़खानी करी है? भज्जी नाम है माँ को, मैं स्कूल में जा रही तो रास्ता में मिल गया माँ को, और आते देरी मेरी चूची पे हाथ फेरने लगा। वो कितना बदतमीज है। ऐसा कैसे कर सके वो मेरे संग? पुलिस इंस्पेक्टर मोहतब बताने में भी शर्म आ रही है तुमको। छेड़ के चला वो को छोड़े नहीं। वो तो सही है, मेरी चूची दबाता वो खाने लगे को, मैं नहीं तो मैं माई पे अपनी आत्महत्या कर लेती। बहुत बड़ा है वो पुलिस इंस्पेक्टर, मेरे को सहूं ना माने। एक हफ्ता तो मैं वो परेशान कर रहा हूं, पर आज तो माने। तेरे स्कूल में पढ़ता है वो लड़का? क्या नाम है उसका जिसने तेरे संग इतनी शर्मनाक हरकत करी है? अरे उसे तो इस तरह जेल में डालूंगा, उसे कोई फिर बाहर भी नहीं निकाल सकता। नाम बता बेटी बस तू उसका। भज्जी नाम है माँ का, और माँ के पापा यहाँ शहर के सबसे अमीर आदमी है। माँ के पापा बहुत सारी कंपनी के मालिक हैं। 10 दिन का लड़का है वो। अमीर घर के लड़के नालायक ही होते हैं। तू चिंता मत कर बेटी, अभी जाता हूँ उसके घर पर और अभी लाता हूँ उसकी गांड पे डंडा बजाता हुआ। जो तेरे संग उसने हरकत करी है ना, तो उसकी सजा सीधी फांसी है, फांसी। अब तू बस देखती जा मैं कैसे उसको फांसी के फंदे पे लटकवाता हूँ। फांसी के फंदे पे लटकवाओगे तुम माँ को? पर फांसी के फंदे पे न लटकवाना है वो। बस 2 दिन तक माँ की गांड पे खूब डंडा बजाओ, फिर तीसरे दिन छोड़ दो माँ को। फांसी में न लटकवाना है वो। माँ ने इतना बुरा थोड़ी करा मेरे संग। माँ तो बस मेरी चूची तो दबाएंगे, और तुम 2 दिन तक माँ की गांड पे डंडा बजाओ और वहाँ छोड़ दो। तो आगे तो मेरे संग ऐसा काम ना करे। अब तुम बस माँ के घर से पकड़ लाओ और वहाँ जेल में बंद करके माँ की गांड पे खूब डंडा बजाओ। जो मुझसे आके माफी मांगे वो, मैं यूँ चाहूँ। अरे वो तेरी दबा के चला गया है और तू ये कह रही है इतना गलत नहीं किया मेरे संग उसने। मैं तो उसको फांसी में लटकवाना चाहता हूँ। पर मैं ना चाहती ना वो फांसी में लटके। बस वहाँ को 2-3 दिन जेल में रखो बंद, और वहाँ की गांड पे खूब डंडा बजाओ। मैं तो यूँ चाहूँ, समझे? चल बेटी, जैसी तेरी मर्जी। अभी लाते हैं हम उसे पकड़ कर। अब समझ में आया तू क्यों जेल के अंदर है? क्या तुम तो ऐसा कह के चली गई है वो कर लो, पर मैं इतनी काली खेगड़ी लड़की की चूची पे हाथ लगाऊंगा? तुम पागल है रे। उड़ान मुझको तो दूर से ये लड़की वो बात है। और भज्जी इतना भी गिरा हुआ ना है जो वाली चूची मुझे पे हाथ लगाएगा। ऐसा काम बिल्कुल भी ना करो मैंने। बस रोड पे मौजूदी तो है ही हमारी। मैंने इतना गलत काम ना करो सर जी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी तो तेरी अब निकल जाएगी। हमने सर को डंडा लेने गए हैं। उस लड़की ने साफ साफ कहा है तेरी गांड पे डंडा बजाने के लिए। अरे हम तो तेरे को रेप के केस में फांसी पर लटकवाना चाहते थे, पर उस लड़की ने तेरे पे तरस खाकर कहा है कि 2 दिन इसकी गांड पे डंडा बजाओ, फिर तीसरे दिन छोड़ दो इसको, वरना तू 1-2 दिन में फांसी पे लटक जाता। शुक्र मान उस लड़की का जो तेरे पे तरस खा गई वो। तरस खा गई? अरे मैंने जब वाले दिन कुछ ऐसा करा ही ना, तो तरस ही खाएगी वो। एक बार बाबू मेरे सामने बुलाओ तो सही, मेरी बात तो कराओ। बात है मैं पूछूं मैंने कहाँ पर वाली चूची पे हाथ लगाया और कौन सी चूची दबा दी है आके? तुम्हारा चूतिया बना गई है वो। मुझे बदला लेने के लिए मेरे बातें सुबह उल्टी सीधी बात कर दी ना, उल्टा सीधा बोल को मैं ज्यादा ही बातें, तो यही मेरा गुस्सा आ गई होगी वो मुझे। पर इतना गिरा हुआ नहीं है सर भज्जी जो इतनी बुरी हरकत करेगा। सब ऐसा ही कहते हैं। चोर जब चोरी करता पकड़ा जाता है तो वो भी कहता है कि मैं चोरी करने नहीं आया था, और जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो भी यही कहता है कि ये हमला मैंने नहीं किया था। और अब इसी तरह तू भी सदी बन रहा है। पर लड़के हम पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पुलिस इंस्पेक्टर। हमारे सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। बेचारी वो लड़की हमारे सामने आके फूट फूट कर रोने लगी कि सर जी मेरे संग ऐसा है गो वैसा है गो, माने मेरे संग ऐसा कर दिया है वैसा कर दिया है। हमें पता कितना तरस आ रहा था उस लड़की पर। अरे हम तो तेरे को सीधा फांसी में लटकवाना चाहते थे, पर उस प्यारी लड़की ने, उस मासूम लड़की ने तेरे पे तरस खा लिया। उसने कहा हमसे कि सर इसकी गांड पे 1-2 दिन डंडा बजा दो ताकि ये सुधर जाए। आप इसको फांसी पे मत लटकवाना सर, बस इसकी गांड पे डंडा बजाना। देख कितनी दिलखुश लड़की है वो। उसके साथ इतना गलत होने के बावजूद भी वो तेरी तरफ बोल रही थी। मेरा लौड़ा बोल रही वो मेरी तरफ। मैं बताऊं क्या हुआ सुबह सुबह हमारे संग? मैं भी स्कूल को जा रहा और वो भी स्कूल को जा रही। अब तुम्हें तो बताइए स्कूल में एक आध से कटाकटी रहवे तो मेरी वो कारी गल्लों से बहुत, मतलब कारी गल्लों से बहुत कटाकटी रहवे मेरी। मेरी बात रास्ता में मजाक से करने लगा और वो भी मुझे रास्ता में मजाक सी करने लगी। फिर मेरी बात उल्टा सीधा बोलने लगा और वो भी मुझे उल्टा सीधे बोलने लगी। मतलब 50-50 बातचीत चल रही है हमारी
वो उल्टा बोला ही फिर मैं उल्टा बोल जाऊं, ऐसा है रो। फिर क्लासरूम में भी ऐसी बकचोदी सी आई थोड़ी, तो वाने मेरे को सीधी धमकी सी दे दी कि देख मैं तेरे संग 24 घंटे के अंदर क्या करती हूँ। और मैं तो मजाक में ले गई यह बात है, मुझे तो बताई वो तुम पे आके ऐसे ऐसे कह देगी और मुझे जेल में बंद करवा देगी। चूची बूची तक तो बात ही नहीं गई है सर जी, हमारी तो बस बहुत बकचोदी हुई है। अगर मैं इतना गलत काम करता वो बताओ मेरे को काहे को बचाती, मेरे को फांसी पर लटकवाती वो सीधा ही। वो को पता है माने मेरे संग इतना गलत न करो तो यही बार है, एक तो गांव में मेरा डंडा बजवाना चाह रही है वो। अब समझे? पुलिस इंस्पेक्टर एक काम करो, बाहर से डंडा लेकर आओ एक। जी सर। सच में गांव में डंडा बजवाओगे? ऐसा मत करो, स्टूडेंट तू स्कूल भी जाना मेरे को कल। और बताओ माफी मांग लूंगा मैं बातें। मेरी बात तो सुनो सर जी, वाह कल वो बुला तो सही एक बार, मैं माफी मांग लूंगा बातें। अब ना बोलूंगा बात उल्टा में। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। वो सर जी मोको अपने दोस्त से मिल रहा हूँ, भज्जी थे। उससे कोई नहीं मिल सकता, निकल यहाँ से। सर जी एक बार मिलवा दो बातें, मोको बस बातें अपनी किताब और पेंसिल लेनी है। मैं वहाँ के घर गया तो आंटी जी कह रही कि वहाँ को पुलिस ले गई है पकड़ के। तो सर जी मोको तो अपनी बस पेंसिल और किताब के बारे में पूछना बातें। कल स्कूल जाना है, मास्टर जी बहुत मारेंगे नहीं मोको। बस इतना पूछना मोको बातें कि मेरी किताब और पेंसिल कहाँ रख रखी है रहते ने। बस इतना पूछूंगा और आ जाऊंगा बाहर लेकर के। मिल रहा हूँ सर जी। चल जा पूछ ले जाकर अंदर। थैंक यू सर जी, थैंक यू। सास की खेल गई अब की बार तो। मैं तो यूं सोच रहा हूँ कि 24 घंटा हमारा मजाक चल रहा दिखे, पर वाले तो सच में जेल में बंद करवा दिया मैं। ओए तू कर ले आया यहाँ पे? मुझे तो जैसे पता चली कि तू पुलिस ले गई पकड़ के, तो मैं तो तुरंत यहाँ पे आया हूँ। का बात है गई, लड़ाई वड़ाई है तेरी काई थे? वह कारी गांव में बंद करवा दी हूँ मैं जेल में। कल्लो ने? हाँ वह सास की कल्लो ने। न्यो करी के यही पुलिस वाले तक भज्जी ने मेरी चूची दबा दी। बात बस सुबह सुबह हमारी महवादी तो हुई, पर पुलिस वाले के सामने पता लगा नमक मिर्च लगा दिए मैंने। पुलिस वाले न्यो करे कि मैं तो फांसी पर लटकवा दे, तो वो तो वाले तरस खा लिया लड़की ने तो पे। तो फिर तेने यहाँ से निकलने की कुछ प्लानिंग बनाई ना बनाई? प्लानिंग का जब तक कल्लो यहाँ पे आके यहाँ ना कहेगी कि भज्जी ने मेरे संग कुछ ना करो, तब तक ये छोड़ूंगी ना मेरे को। तो कुछ आइडिया जो कल्लो यहाँ पे आके यूं कह दे कि मैं झूठ बोल रही, ऐसा ना करो भज्जी ने मेरे संग। हाँ एक आइडिया है मेरे पास, यहाँ पे आ जल्दी। हाँ ठीक है। और जल्दी आइयो, नहीं तो ये मेरी गाना सुझा देंगे थोड़ी देर में। ठीक है अभी आया बस। पुलिस वाले भज्जी की गांड पे डंडा बजा रहे हैं अच्छी तरीके से तेल लगा के। कल्लो से पंगा ले रहा, कल्लो से जाने ना आए भी कल्लो कौन है। हाँ तो रोज बदतमीजी करे मुझे, रोज पता ना क्या समझे अपने आप को। अब कर रहो वो जेल में के मम्मी बचा ले मेरे को, के पापा बचा लो मेरे को आके। एक युवा को बाको लेडी जोड़ा है, और नाम ले देना चाहिए, यहाँ की भी गांड बजवा देना चाहिए थोड़ा बहुत डंडा। अभी यहाँ को पता ना दिखा है कि भज्जी जेल में चला गया है। ये मारा मुस्कुरा रहा है इतना। कल्लो अब तो मन ही मन में लड्डू फूट रहे होंगे तेरे। क्यों लड्डू फूटेंगे ना मेरे मन में? तो फिर यार कुछ खर्चा वर्चा कर ले उन पैसों में थे जो भज्जी ने दिए कहा तुमको। वो तो बिल्कुल भी उम्मीद ना है रही भज्जी पे कि भज्जी ने तुमको इतने पैसे दे दिए। कौन से पैसा दिए भज्जी ने मुझको? तो अभी पैसा न दिए भज्जी ने? मोए तो 1 रुपया ना दिए वाले अभी। कौन से पैसा पैसा? वाने कल तो ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया ना, तो वाको बहुत पछतावा है रो या बात पे। पहले तो सुबह सुबह बदतमीजी कर दी, फिर स्कूल में तो बदतमीजी कर दी, तो बहुत पछता रहा भज्जी घर पे जाके। बेचारे के आंखन में तो आंसू आ गए। मोते कह रहा हूँ आंसू टपका तो कि यार मोर कल्लो के संग ऐसा ना करना चाहिए। मोते कह रहा हूँ कि वो भी एक इंसान है, वो भी हमारे संग पढ़ती है, वो भी मेरे दोस्तन की फ्रेंड है, तो मैं उससे इतना उल्टा सीधा कैसे बोल सकता हूँ। तो फिर वो तो माफी मांगना चाह रहा हूँ। वो कह रहा हूँ कि अभी जाऊंगा थोड़ी देर में, मैं कल्लो से माफी मांग के आऊंगा, और वाकू माफी की तौर पे 1 लाख रुपया दूंगा जाके। कह रहा हूँ भज्जी अगर कल्लो ने मुझे मना कर दी ना कि मुझे 1 लाख रुपया ना चाहिए, मैंने तू माफ कर दिया, फिर भी जबरदस्ती दे के आऊंगा वाकू 1 लाख रुपया। आखिरकार मैंने गलती करी है तो 1 लाख रुपया देना तो बने, ऐसे कर रहा हूँ मोते भज्जी। तो मैं सोच रहा हूँ कि तू पैसा दे ही दिए होंगे भज्जी ने, तो यही बार तो कह रहा मैं तो कुछ खर्चा वर्चा कर लो उन पैसा में थे। अभी ना आया भज्जी मेरे दिन। तो आ जाएगा थोड़ी देर में तो माफी मांगने, और दे जाएगा तुमको 1 लाख रुपया, अगर घर ही होगा तो। अच्छा तो मैं चल रहा हूँ। यूं तो मैंने गलत कर दिया, देखा रिपोर्ट लिखा के भज्जी थी।
फ्री फंड के 1 लाख रुपए मिल रहे मेरे को और मैंने भज्जी जेल में बंद करवा दियो। क्या करूं अब? अगर पुलिस वाले ने भज्जी की गांव पे डंडा बजाना चालू कर दिया होगा तो फिर ना देगा भज्जी मेरे को 1 लाख रुपए ने। या तो पहले मैं पहुंच जाऊं थाने में और भज्जी निकाल लूं वहां से जाके। फंस गई मछली जाल में। इतनी भोगी है सास की पैसन को। बेटा बहुत मजा आता है ना लड़कियों को छेड़ने में। आज के बाद तू लड़की छेड़ना क्या लड़की की तरफ देखना भी गुनाह समझेगा। सर 2 साले की गांड पे डंडा, डंडा का स्वाद। रुक जाइए सर। अरे कल्लो बेटी तू यहाँ पर? यही थाना वो लड़का जिसने तेरे साथ छेड़खानी करी थी। अब देखती जा बेटी तू इसकी हम क्या हालत बनाते हैं। सर एक बात करनी है तुमसे। हाँ बता बेटी क्या बात है? वो सर भज्जी ने मेरे साथ कोई छेड़खानी ना करी है। का बेटी पर तू तो अभी कल रोते रोते आई थी मेरे पास के मेरे संग उसने ऐसा कर दिया है वैसा कर दिया है और अब तू कह रही है इसने तेरे साथ कुछ नहीं किया है। अरे सर जी मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारे पास रोते रोते कैसे आई हूँ और मैंने ये सब कैसे कह दिया भज्जी के बारे में। अरे भज्जी तो बहुत शरीफ है, इसका पूरा परिवार शरीफ है, तो ये कैसे गलत निकल सकता है? तुम ही सोचिए सर। मुझे लगता है मेरे पे किसी ने टोकता वोकता कर दिया था। मुझे तो कुछ ना पता मैं कल कहाँ पे क्या कर रही और कहाँ ना कर रही और मैं यहाँ थाने में कैसे आ गई और मैंने भज्जी के खिलाफ कैसे रिपोर्ट लिखा दी। मुझे तो कुछ जानकारी ना है। शायद मेरे पे किसी ने कल टोकता कर दिया था। सच में इस लड़के ने तेरे साथ कुछ नहीं किया? ना कुछ ना करो यार मेरे संग। हम तो 4-5 सालों से एक संग स्कूल में पढ़ रहे हैं और अच्छे दोस्त भी हैं हम। तो यूं मेरे संग ऐसा गलत तो कर ही ना सके। वो लगा कायने मुंह पे कल ने तंत्र मंत्र मार दिए तो यही मारे मैं भज्जी के खिलाफ कुछ गलत सलत बोल गई होगी। काहे तो भज्जी की दुश्मनी। चल तो बेटी हम इसे छोड़ देते हैं। अरे वो बेटे माफ कर दे हमें। क्या माफ कर दूं तुम्हें? तुमने मेरे घरवालों के सामने मेरी नाक कटा दी और तुम अब कह रहे हो कि माफ कर दूं? अरे बेटे वो हम तेरे घर वालों से कह देंगे ना कि आपका बेटा बेकसूर है। तो खाम खा मेरे पापा ने बता दी मुंह पे। कह देंगे बेकसूर है तुम्हारा लड़का। अब जल्दी खोल दो मगू घर जान दो। भज्जी पुलिस वाले ने तू परेशान तो न करा? परेशान वो मेरी गाल सुधारने वाले अगर तू टाइम पे ना पहुंचती वहां पे। वो गलती है रे मोती, मुझे ऐसा ना करना चाहिए।